हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ यूटिलिटेरिज्म के बारे में। ओके। एंड साथ ही हमने कल थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरिज्म के बारे में हमने देखा, और जो कि बेंथम के द्वारा दी गई थी और क्रिटिसाइज भी किया गया था, जो कि जो कैसली थे उनके द्वारा ये क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जीएस मिल के टॉपिक से। ठीक है। तो बेसिकली है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ यूटिलिटेरिज्म के आने का क्या कारण था वो देखते हैं। तो देखो, तो बेंथम के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई थी, जैसे यूटिलिटी प्रिंसिपल था। ठीक है। और साथ ही जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गुडीज था वो भी हमने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि उन्होंने बताया था ना, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द क्वालिटी। ठीक है। तो इसी की वजह से ना इसको फिक्स फिक्स की एक फिलोसफी बताई गई थी। ठीक है। तो जीएस मिल ने इसको क्रिटिसाइज, मतलब जीएस मिल को इसको डिफेंड करते हुए जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो इसके लिए वजह से इस चीज जो थ्योरी थी उसमें मॉडिफाई किया गया था। देखो, मॉडिफाई ऑफ द आइडिया ऑफ बेंथम। देखो, बेसिकली ना बेंथम की जो थ्योरी है ना, वो जो कार्लिल थे ना, उन्होंने ना इसलिए बोला था। देखो, हर एक चीज़ में ना क्वांटिटी सही नहीं होती है, तो क्वालिटी भी बहुत एक मैटर करती है हर एक चीज़ में। ठीक है। तो इसी वजह से ना इन्होंने क्वांटिटी को ज़्यादा बेटर बताया, तो इसी वजह से ये फिक्स फिलोसफी आई कि कोई बिना सोचे कुछ भी चीज़ आ रही है। तो इसके बारे में आप कल जो प्रीवियस वीडियो ना उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये जो थ्योरी है ना वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसी वजह से देखो, मॉडिफाई करते करते ना एक ऐसी स्टेज पे जो जीएस मिल है ना, एक एक ऐसी स्टेज पे आ गए थे जहाँ पे इनको बोलना पड़ा, मतलब इन्होंने नहीं बोला, जो सीएल वेनर है ना उन्होंने बोला, देखो आई एम द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। सॉरी, इन जीएस मिल ने ही बोला था, बट सीएल जो विनर थे ना, उन्होंने बोला था कि एक तरीके से इन्होंने कम्प्लीटली ही चेंज कर दी है। ठीक है। तो बेसिकली ना ये चीज़ें हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन में हुआ क्या क्या था। देखो, बेंथम के द्वारा ना ये सारी चीज़ें बताई गई थी। देखो, क्वांटिटी ओवर देन द क्वालिटी। ठीक है। उनका मतलब था क्वांटिटी जो होनी चाहिए, क्वालिटी से कोई फर्क नहीं। अब और दूसरा जो इन्होंने बताया था, टू जज द स्टेट्स पॉलिसीज। ठीक है। एक इंडिविजुअल लेवल पे, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो होता है ना कि सिंपल, मतलब सभी को जो हैप्पीनेस है वो प्लेजर मिलना चाहिए। ठीक है। और इनका एक और एस्पेक्ट था, देखो इनका मतलब था कि है ना, मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ प्लेजर मिलना चाहिए। ठीक है। मतलब ये कि जो जिस सेंसरी ऑर्गन से हम हैप्पीनेस को देख सकें। ठीक है। बट जीएस मिल का थोड़ा अलग था। जीएस मिल चाहते थे कि देखो, क्वालिटी ऑफ प्लेजर हर एक, मतलब जो प्लेजर है ना वो इक्वल नहीं होता, अलग अलग होता है। इस वजह से उनका इस पर भी बिलीव था, क्वालिटी ऑफ प्लेजर पे। फिर दूसरा हम देखें तो इनका मतलब था ना कि जैसे हर एक को टू जज द स्टेट पॉलिसी, तो हर एक को है ना इंडिविजुअली लेवल पे जो हैप्पीनेस मिल रही है ना, वो सिर्फ सिंपल, मतलब इक्वल नहीं है, अलग अलग, किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। ठीक है। उसके बाद देखो, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेजर प्लेजर इन्होंने बताया था ना, बट इनका मतलब था कि देखो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ प्लेजर भी एक तरीके से अपन मान सकते हैं, क्योंकि देखो, जब इंडिया की जो टीम है ना वो जीतती है ना, तो रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, तो हमें भी तो खुशी होती है। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें कि ये ना एकदम से सिंपली अपन को सेंसरी ऑर्गन में, मतलब कोविड 19 में जो एक तरीके से राशन वगैरह है ना, ये सारी चीजें दी गई थी, वही एक प्लेजर नहीं है। मतलब और भी सारी चीजें हैं जो हमको प्लेजर देती है, जैसे चंद्रयान 3। देखो, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडिंग किया था, काफ़ी हमको प्लेजर मिला। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने बताया है। अब जीएस मिल के अगर डायमेंशन से देखे जाए ना, तो क्वालिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ प्लेजर ही गिव्स प्रेफरेंस टू क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी अगेंस्ट द बेंथम हु सेज पुशिन एज अ गुड एज पोइट्री। देखो, पुशिन का मतलब, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक गेम होता है, ठीक है ना, बच्चों का। तो पुशिन मतलब जो खेलते हैं ना, तो एक हैप्पीनेस मिलती है एज अ गुड एज अ पोइट्री। ठीक है। उन्होंने सारी प्लेजर को इक्वल बताया है। देखो, दूसरे उसमें अगर हम देखें तो सॉरी मैंने ये देख नहीं पाया, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटेरिज्म बाय जीएस मिल। देखो, यूटिलिटेरिज्म वाज डिनाउंस्ड बाय फिक्स फिलोसफी। ठीक है ना, कार्लिल ने बताया था, क्योंकि देखो जो बेंथम है ना, उन्होंने डिसरिगार्ड्स कर दिया था क्वालिटी को। ठीक है। क्वालिटी नहीं मानते थे, क्वांटिटी मानते थे। अब देखो, जीएस मिलर ने डिफरेंशिएट किया था उन्होंने अमंग द प्लेजर
and says that all pleasure are not equal. ठीक है, dissatisfaction of Socrates is more important than the satisfaction of ordinary man. देखो सोक्रेटिस इसका मतलब वो नहीं है जो प्लेटो के जो टीचर हुआ करते थे सोक्रेटिस, उसका मतलब वो नहीं। देखो सोक्रेटिस का यहाँ पे रिप्रेजेंट है ना, जैसे वेस्टर्न उसमें देखा जाए ना, तो कोई पर्सन अगर इंटेलिजेंट होता है ना, उसको देखो बोला जाता है सोक्रेटिस, कि आप सोक्रेटिस हो, या उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सोक्रेटिस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इंटेलिजेंट पर्सन का सेटिस्फेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन। By adding the dimension of quality to utilitarianism, he brings the issue of ethics in the scheme of utilitarianism. ठीक है, अब जीएस मिल के अगर हम देखें तो उनका जो एम था ना, एम ऑफ द लाइफ इज नॉट सिंपल बट लीड टू डिग्निफाइड लाइफ, ही गिव्स प्राइमेसी टू एथिकल कंसर्न। ठीक है, प्लेजर के और पेन के ओवर। एंड साथ ही ना जो बेंथम के अगर हम देखें ना, तो अटेनमेंट टू द प्लेजर हैज टू बी डायरेक्ट, इमीडिएट एंड सेंसरी। देखो बेंथम है ना, वो जो मानते थे कि ये ना जो प्लेजर है ना, वो इमीडिएट एंड सेंसरी ऑर्गन से, इमीडिएट मतलब कि एकदम से मिलने वाला जो प्लेजर है ना वो, सेंसरी मतलब मटेरियल टाइप, है ना, जिससे जो हमें मतलब वो मिलता है ना, क्या नाम है, कोविड-19 के टाइप पे जो राशन दिया था, देखो वो एक सेंसरी मटेरियल, हम बोल सकते हैं मटेरियल प्लेजर है। ठीक है, और उसको बहुत से लोगों को उससे रिलेटेड काफ़ी खुशी भी मिली थी। बट देखो जीएस मिल का मानना यह है कि देखो प्लेजर इज नॉट बीइंग अ मटेरियल, इट कैन बी डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, नॉन इमीडिएट हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही ना जो बेंथम थे ना, उनका कंसर्न अगर हम देखें तो रेस्पेक्ट टू सोशल पॉलिसीज की था। बट जो जीएस मिल थे ना, उनका कंसर्न इश्यू ऑफ इंडिविजुअल मोरालिटी। ठीक है, एंड साथ ही ना बेंथम गिव्स द इम्पोर्टेंस टू मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ प्लेजर, जो कि उन्होंने दिया था, और मैंने आपको बताया कि उनका मानना था कि सेंसरी ऑर्गन से हम जो देख सकें, फील कर सकें, वो प्लेजर है। वाइल जीएस मिल सेज एंड गिव द इम्पोर्टेंस टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ प्लेजर। ठीक है, अब Bentham was theoretically individualist, where G.S. Mill believes that individual can sacrifice his immediate pleasure for good society. देखो मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू इसको बताऊं ना, तो दिल्ली का है ना 1971, देखो 1971 के जो वॉर के टाइम पे ना, दिल्ली में एक सिंगल है ना, एक बोल सकते सिंगल ऐसा कोई केस नहीं आया था रॉबरी का। क्यों? देखो अब मैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं मतलब वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो मतलब वहाँ पे चोरी वगैरह हुआ करती थी ना, तो उनका भी मतलब मानना था ना कि है ना, अभी द गुड सोसाइटी के लिए ना, वहाँ पे उस टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो गुड सोसाइटी के लिए ना, तो मतलब वहाँ पे चोरी वगैरह ना करें। ठीक है, जिससे ये सारी चीज़ें देखो पूरा देश मतलब एक उस पे था वॉर के टाइम पे, और वहाँ पे दिल्ली पे ये सारी चीज़ें ना होना, सिंगल मतलब सिंगल डे, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसा ही है कि कुछ लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने प्लेजर का गुड सोसाइटी बनाने के लिए। ठीक है, मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखो दिस इज नॉट अगेंस्ट द प्लेजर एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, प्लेजर ब्रिंग ग्रेटर सेटिस्फेक्शन इनडायरेक्टली। ठीक है, साथ ही ना for GS Mill, liberty is not subordinate to the principle of utility. Liberty is the value in itself which must be given preference for his own sake. ठीक है, साथ ही ना अगर हम देखें ना, अकॉर्डिंग टू सेबाइन के देखें, तो जीएस मिल जो थे ना, अब वो उनका ब्रॉड कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी इनटू प्लेजर। ठीक है, विच इज़ द मोरल प्रिंसिपल विच वाज हैविंग नो रोल टू प्ले इन ओरिजिनल यूटिलिटेरिज्म। देखो उनका मानना था ना सेबाइन का, कि ये ना जो ओरिजिनल जो थ्योरी दी थी ना बेंथम के द्वारा, तो है ना जो जीएस मिल ने जो मॉडिफाई कर करके बहुत सारे जो ओरिजिनल यूटिलिटेरिज्म की जो थ्योरी था ना, उसके बहुत कम ही एस्पेक्ट रह गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना बताना वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो विच वाज हैविंग नो रोल टू प्ले इन ओरिजिनल यूटिलिटेरिज्म। अब देखो अकॉर्डिंग टू अगर प्रोफेसर मैक्सी के द्वारा देखें, तो जब है ना वो रिव्यूइंग कर रहे थे यूटिलिटेरिज्म के थ्योरी को, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंथम assumption are left in GS मिल। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि मैक्सी के द्वारा ये सारी चीज़ें देखा गया था, और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ उनका एजम्पशन था जीएस मिल की मॉडिफाई थ्योरी में। अब देखो इसीलिए हम कह सकते हैं ना, सीएल जो वेपर है ना,
उन्होंने वो मतलब सही थे, उनका कहना सही था कि देखो जीएस मिल कम्प्लीटली चेंज यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय बेंथम। ठीक है। और साथ ही ना अगर हम देखें ना जीएस मिल के अगर व्यूज देखें लिबर्टी के ऊपर, तो है ना उनका मानना ये था ना कि उस टाइम पे लिबर्टी एक अंडर थ्रेट था। देखो क्यों, देखो डेमोक्रेसी अगर आप देखें ना, तो है ना जब गवर्नमेंट है ना, तो वो है ना हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पावर लेने के लिए काफ़ी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि हमें मतलब पावर कैसे मिल सके। ठीक है। एनी एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चाहती है देखो हर एक के पर्सन की है ना पावर हमें मिल जाए, एक टॉलिटेरियंस वाला सोसाइटी बन जाए कि मतलब बन जाए ऐसा वो नहीं चाहती, बट बन ही जाएगा अगर जब है ना पावर अगर उनके हाथ में आ जाएगी। तो यही मतलब है विजिलेंस का। देखो हर पर्सन को विजिलेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ना अगर विदाउट जो है ना अरिहंत है ना, उनका भी यही कहना है कि अगर एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना स्टेट के किसी भी एक्टिविटी में, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे ना टॉलिटेरियंस वाला एक तरीके से सोसाइटी हो जाए, जिसमें है ना जो पावरफुल रूलर है ना उन्हीं का राज चले। ठीक है। तो यही चीज़ उनका कहना है कि देखो लिबर्टी हो सकती है अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, विजिलेंस नहीं होगे, ठीक है ना, अपनी स्टेट के सामने अपनी बातें नहीं रखोगे, तो मे भी हो सकता है ये सारी चीज़ें। और उनका एक और मतलब है कि तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो अगर कोई पर्सन है ना या माइनॉरिटी अमाउंट ऑफ कोई है, माइनॉरिटी में है, और उसका है ना कोई ऑब्जेक्शन है, तो उसको ना बोलना दिया जाए। क्योंकि देखो अगर है ना बोलना दिया जाएगा ना, तो अगर वो मतलब सही कह रहा है ट्रुथ, तो देखो वो सारी चीजें हमारे सामने भी आएगी। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या सही है। ठीक है, तो हम जिस चीज को मान के बैठे हुए हैं क्या वो गलत है, ये सारी चीज सामने आएंगी। और देखो अगर बाई चांस सामने वाला अगर जैसे गलत है, तो क्या है कि ना उसकी जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं एस्पेक्ट, तो है ना वो सारी चीजें चेंज होगा। तो उनका सिंपल ये कहना था जीएस मिल का कि लिबर्टी इज अंडर थ्रेट, और है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में भी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको मॉडिफिकेशन ऑफ यूटिलिटेरिज्म के बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड साथ ही आप इसको रिवाइज कीजिएगा एक और बार। ठीक है, और अगर आपका कोई इशू है या प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी में भी किसी भी चीज़ में, तो आप सिंपली आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी इशू है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।